Inhale and exhale slowly and gently. Be aware of your breath. अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई सांस की तरफ ध्यान करें. Be aware of your incoming and outgoing breath. Just feel the movement of breath inside your nose. Be aware of your heart center. Visualize a very bright light. एक जैसे दिया जल रहा है आपके हार्ट सेंटर के अंदर. यहाँ आप अपने गुरु अपने इष्ट का भी ध्यान कर सकते हैं. विजुअलाइज अ ब्राइट लाइट और योर गुरु और योर इष्ट और भगवान राम इन योर हार्ट सेंटर. Just be aware of your heart. Visualize this light becoming brighter and brighter. आपका अगर कोई गुरु मंत्र है आप उसको चांट कर सकते हैं. विजुअलाइजिंग दिस लाइट और यू कैन चांट ओम राम रामाय नमः. Now be aware of your crown center. Visualize the same light, very, very bright light, in the center of your head, above your head. एक दिया जल रहा है आपके सिर के बिल्कुल ऊपर जहां पे आपका सहस्त्रार चक्र है. Visualize this light becoming big, brighter and brighter. Or you can visualize your Guru, your Isht, or Bhagwan Ram in your crown center. आपका जो भी गुरु मंत्र है आप वहां पर चांट कीजिए उस ब्राइट लाइट को विजुलाइज करते हुए. या आप ओम राम रामाय नमः का जाप कर सकते हैं. Inhale deeply. Visualize as you inhale there's a lot of divine energy coming from above, entering your crown center, filling your whole aura with the golden energy. सांस लीजिए. जैसे ही आप सांस लेते हैं विजुलाइज कीजिए कि ऊपर से एक झरने की तरह गोल्डन लाइट बह रही है और आपके क्राउन चक्र के अंदर एंटर कर रही है. ये गोल्डन लाइट आपके पूरे ऑरा में फैल रही है और आपके ऑरा को बहुत 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 एक्सपैंड कर रही है. This light is entering each and every chakra, each and every cell of your body, getting mixed with your blood, moving in your blood. ये जो गोल्डन लाइट है ये आपके हर एक सेल में हर एक चक्र में अच्छे से समा रही है और आपके ऑरा को बड़ा 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 करती जा रही है. आपका ऑरा पूरी तरह से गोल्डन हो गया है. योर ऑरा हैज बिकम गोल्डन, वेरी बिग, वेरी ब्राइट एंड गोल्डन. Inhale, accept the blessings. Yes, I receive the blessings wholeheartedly. Thank you. Exhale, smile. Slowly and gently open your eyes. Atman Namaste everyone. I salute the divinity within each one of you. आप सबके भीतर बैठे भगवान को मेरा नमस्कार. आत्मा नमस्ते. आत्मा नमस्ते जी. हम आज पढ़ेंगे 16 पेज नंबर 16. Four names, a theology of divine parentage.
हम लोगों ने कल बात की थी कि अंजनी माँ ने उनको जब पहली बार देखा तो उन्होंने कहा दिस इज माइन, ही इज माइन, अंजनेय। जैसे मैं कहती हूँ, संचित को कहती हूँ श्वेतेय। बच्चा। So the first name he got was Anjaneya by his mother, and then the infant who blazed on that Anjaneri dawn carried from his very first moment the inheritance of four distinct divine lineages, and each gives him a name that is not merely identification but a revelation of his nature. तो उनको चार नाम दिए गए थे। ये जो चार नाम थे, ये क्या नाम थे और इनका क्या सिग्निफिकेंस था, ये हम अभी पढ़ते हैं। अंजनेय, सन ऑफ अंजना। ही कैरिंग्स द मदर्स नेम। बाय द वे, हनुमान चालीसा पे जो बुक आ रही है उस पे आई हैव टॉक्ड अबाउट 8 नाम, क्योंकि हनुमान चालीसा में बजरंग बली के महा हनुमान जी के 8 तरह के नाम दिए गए। ठीक है, तो यहाँ पर हम 4 नेम्स की बात करते हैं। अंजनेय, ही कैरीज द मदर्स नेम। ही कैरीज हर वोन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ग्रेस, her longing transformed into devotion, her abandonment transformed into the capacity to find the forsaken and bring them home. Every soul that feels separated from God, every consciousness imprisoned by circumstances beyond its choosing, every being who lies like a stone waiting for the liberating footstep, Anjana's story is their story, and Anjaneya is their answer. मतलब जब भी हम अपने आप को भगवान से डिस्कनेक्टेड पाते हैं, क्योंकि हम अपनी लाइफ के सर्कमस्टेंसेस में फंसे हुए हैं, ठीक है, तो एवरी बीइंग हु लाइज लाइक अ स्टोन वेटिंग फॉर लिबरेटिंग फुटस्टेप। क्या हुआ था, अहिल्या को राम ने आके टच किया था। हमने कल भी बात की थी कि जब जब भी आ, वो सिचुएशन बनती है, जब तक हमारा वो कर्म है तब तक वो चीज मैनिफेस्ट नहीं होगी, जब तक वो एक सिचुएशन नहीं बनेगी। हाँ, हम मेडिटेट करते हैं, हम प्यूरिफिकेशन करते हैं, देन द प्रोसेस बिकम्स फास्टर। ठीक है, लेकिन जब तक वो स्काई में वो सिस्टम नहीं बनेगा तब तक इट विल नॉट हैपन। लेकिन जब हम लोग अपने आप के ऊपर काम करते हैं, हम वर्चूज के ऊपर काम करते हैं, तो दैट इज व्हेन वी आर यूजिंग आवर फ्री विल, देन द सर्कमस्टांसेस जो हैं वो दे चेंज एंड थिंग्स मैनिफेस्ट क्विकली, बट अगेन देयर इज अ टाइम, इट इज अ प्रोसेस, और प्रोसेस को टाइम लगता है। मास्टर स्टीफन को कहते हैं ना, इट इज अ प्रोसेस एंड प्रोसेस टेक्स टाइम टू मैनिफेस्ट। इसी तरह से सन ऑफ अंजना जो है वो ये बताते हैं कि वेट फॉर द राइट टाइम टू कम एंड द फ्रूट विल कम व्हेन इट इज रेडी। अभी क्या, कच्चा फल थोड़ी खा लेते हैं हम तोड़ के। जब मीठा होता है, जब पकता है, हम तभी खाते हैं। तो जब पक जाता है वो अपने आप नीचे पके आम की तरह हमारी झोली में आके गिर जाता है ना। तो ये टाइम की बात है। देन इज केसरी नंदन, जॉय ऑफ केसरी। ही कैरीज द फादर्स नेम, द earthly father who sat through the storms on a mountain peak beside a praying wife, who did not always understand the prayer but honored it. अब केसरी को पता नहीं था कि वो क्या कर रही है, वो किसके लिए साधना कर रही है, ही नेवर आस्क्ड कि तुम क्या कर रही हो, बट ही ऑलवेज सपोर्टेड हर। केसरी's faithfulness, his patient love, his willingness to be in the presence of the divine without fully comprehending it, these are honored in his name. Hanuman is also the son of that faithfulness. तो हनुमान जी जो है वो केसरी नंदन ने क्या किया था, अपनी अपनी अपना ट्रस्ट बताया था अंजनी के ऊपर। ठीक है, तो वो ट्रस्ट का जो रिजल्ट है वो हनुमान जी है। देन इज वायुपुत्र, सन ऑफ वायु। वो वायुपुत्र क्यों है? He carries the cosmic father's name, Vayudev, the wind god.
whose essence is in every breath, who carried the divine payasam across the miles as tenderly as a father carries his sleeping child, who gave his blazing infant the gift of movement, of freedom, of the capacity to cross any distance in the service of love. Every breath you draw carries Vayu's blessings, and Vayu's sun is therefore present in every breath you draw. So this is how, क्योंकि वायु हम क्या इनहेल एक्सेल क्या कर रहे हैं, हम सांस क्या ले रहे हैं, हमारे अंदर एयर ही तो जा रही है। अब वायुपुत्र है हनुमान, तो हर ब्रेथ में हमारे अंदर वो जो मूवमेंट हो रही है ब्रेथ की, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ हनुमान इनसाइड अस। तो जैसे ही सांसों का ध्यान करेंगे, वैसे ही वो जो एनर्जी है वो एक्टिव हो जाती है, हनुमान जी की एनर्जी एक्टिव हो जाती है। तो कल को मैंने अपनी एक बुक के लिए टॉपिक लिखा है कि अ, कैसे हम ब्रेथ के साथ हनुमान जी की साधना कर सकते हैं। वो एक बुक में डाला मैंने, आई थिंक इट विल बी फोर्थ बुक, थर्ड या फोर्थ बुक में आएगा। नहीं, हनुमान चालीसा वाली बुक में आएगा। तो इस तरह से जो वायु है, वायु पुत्र है, वो वायु के थ्रू ही लेके आए थे, तो वायु के थ्रू ही हनुमान जी ट्रेवल करते हैं। ठीक है। नहीं, शंकर सुवन, सन ऑफ शिवा। अब यहाँ पर मेरे से ना किसी ने पूछा था कि जो रामभद्राचार्य जी हैं, स्वामी रामभद्राचार्य हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर शंकर स्वयं केसरी नंदन होना चाहिए, शंकर सुवन केसरी नंदन नहीं होना चाहिए। तो मेरा उनको जवाब था कि श्री रामभद्राचार्य जी जो हैं, जो स्वामी जी हैं, वो एक बहुत ही लर्नेड स्वामी है, हमारे सनातन धर्म के एक बहुत वरिष्ठ जो है, वो एक संत हैं। वो गलत नहीं कह सकते, और मेरे को कोई राइट नहीं है कि मैं इतने बड़े जो संत हैं मैं उनकी बात को काटूं। लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है कि शंकर स्वयं केसरी नंदन भी ठीक है और शंकर सुवन केसरी नंदन भी ठीक है। कैसे? क्योंकि उनका कहना है कि जो हनुमान जी थे वो शिव जी के अवतार थे, तो वो स्वयं है, स्वयं के स्वयं शिव है। ठीक है। तो लेकिन मेरा ये मानना है क्योंकि वो पूर्ण अवतार नहीं थे, वो अंश अवतार थे। क्या हो गया? वो अंश अवतार थे। ठीक है। तो अंश, अब हम भी अपने पेरेंट्स के अंश अवतार ही हैं। ठीक। तो वो जो अंश के थ्रू जो वो पैदा हुए हैं, इसलिए वो अंश को पुत्र का की भी उपाधि दी जा सकती है। तो इस तरह से ही कैरीज द डिवाइन फादर्स नेम, द ग्रेट महादेव, whose desire to serve Vishnu found its perfect expression in this birth, whose power of dissolution and transformation became in Hanuman the power to burn Lanka and dissolve the ego. He is Shiva's love for Vishnu, made flesh and given a face and sent into the world to serve Ram. Four names, four dimensions, one being. He is the son of forsaken woman who refused to stop loving. He is the son of faithful king who sat in the storm. He is the son of breath himself. He is the son of the destroyer god whose only desire was to bow at Vishnu's feet. This is the feeling of Shiva for Vishnu. अब शिव जी क्या कहते थे? वो कहते, अरे विष्णु भगवान अवतार ले रहे हैं ह्यूमन फॉर्म में, हाउ कैन आई स्टे इन कैलाश? आई विल ऑल्सो टेक बर्थ इन द ऑन द अर्थ एंड आई विल ऑल्सो सर्व विष्णु इन दिस ग्रेट मिशन। इतना बड़ा जो वो काम करने के लिए आए हैं, जो वो रावण का वध करने के लिए जो उन्होंने जन्म लेना है, तो मैं भी अंश अवतार लेके हनुमान जी का रूप धारण करके मैं भी जाऊंगा और मैं भी इस इतने बड़े काम में अपनी एक कंट्रीब्यूशन दूंगा, अपना योगदान दूंगा। All of these are Hanuman, all of these are you if you will claim them. सो ये जो है, अब हमने आपको देखे तो हम अंजनी के पुत्र भी हैं, हम केसरी नंदन भी हैं, हम वायु पुत्र भी हैं, और हम शंकर सुवन भी हैं। तो ये जो चीजें हैं ये सारी हमारे अपने अपने हमारे अंदर ही हैं। ठीक है। जब हमारी कुंडलिनी जागरण होता है,
जितनी बार भी कुंडलिनी जागरण होता है, जब हनुमान जी की पूंछ को जब वो आग लगाते हैं, कहते हैं कि हनुमान जी की जो पूंछ है ना उसमें पार्वती का वास होता है, ये कहा जाता है। तो मैं हमेशा सोचती थी कि ये पार्वती वहां पूंछ में क्या कर रही है। तो बेसिकली जो पूंछ है, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको, द टेल ऑफ हनुमान जी इज द symbolic representation of the awakened kundalini. So that is why पार्वती क्या है, शक्ति है, कुंडलिनी एनर्जी खुद है। दैट इज वाई द टेल हैज द एनर्जी ऑफ पार्वती। पूंछ में माँ पार्वती का वास इसलिए है। और जो लंका को आग लगाई, लंका क्या है, लंका वो एक टेरिटरी है जो हमारी ईगो ने क्रिएट की हुई है, जो बहुत सुंदर लगती है, जो सोने की है, लेकिन वो किसने क्रिएट की हुई है, हमारी ईगो ने क्रिएट की हुई है। तो उसको जो है वो पूंछ को आग लगाते हैं। वो आग क्या थी, वो आग वॉज द फायर ऑफ द कुंडलिनी एनर्जी। सो जब कुंडलिनी अवेकन होती है और वो जो लंका है उसका दहन होता है, लंका को आग लग जाती है, द लंका इज बर्न्ड, मतलब व्हेन द कुंडलिनी अवेकन्स ऑल द नेगेटिव एनर्जीज दे आर बर्न्ड बाय द फायर ऑफ कुंडलिनी। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। Why Hanumanji is called Shiva's Amshavtar and what it truly means. All of the truths embedded in Hanuman's birth, none is more theologically magnificent and none more frequently misunderstood than the declaration found in the Shiva Puran, the Skand Puran, the Mahabhagavad, and the Ramcharitmanas that Hanuman is Rudra avatar of Shiva. So it is called, there are 11 Rudra हैं, मतलब शिव के 11 फॉर्म्स हैं, एंड हनुमान जी इज द 11th रुद्र, 11वें रुद्र हैं वो। Born as Shiva's Ansh, his direct divine portion, into the mortal world. The word Ansh means a portion, a part, a fragment of the whole. But this word must not be misunderstood as suggesting that Hanuman is somehow less than Shiva. अब अगर शिव जी के अंश अवतार है, मतलब उनके पोर्शन से जो है शिव हनुमान जी की उत्पत्ति हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो शिव जी से कहीं कम है। फर्क क्या है, हम सब भी शिव के ही अंश अवतार हैं। हम में और उनमें फर्क क्या है, हनुमान जी में और हम में? फर्क ये है कि हमें फर्क ये है कि हमें हमने वो जो शक्तियां हैं, वो जो एनर्जीज हैं, हमने उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया है, क्योंकि हम लंका में फंसे हुए हैं। लंका क्या है, जो वो टेरिटरी जो ईगो ने क्रिएट की हुई है। अब जब तक हनुमान जी जागृत नहीं होंगे, जब तक वो हमारी लंका का को आग नहीं लगाएंगे, जब तक वो सीता का मैसेज राम के पास नहीं पहुंचाएंगे, मतलब चूड़ामणि, हम बात करेंगे उसके बारे में, और राम का मैसेज सीता को नहीं देंगे, मतलब वो जो रिंग वो लेके गए थे जिसके ऊपर राम का नाम लिखा हुआ था, वो ये जब तक हनुमान जी नहीं करेंगे, जब तक हम अपने अंदर ये नहीं करेंगे, तब तक हम लोग अपनी उन हनुमान की शक्तियों को जागृत नहीं कर सकते। एंड ट्रस्ट मी, इफ यू अंडरस्टैंड द बुक थॉरली, अगर आप इसके एसेंस जो मैं बताना चाह रही हूं, अगर आप उसको पकड़ लोगे, तो आई एम श्योर यू विल ट्रांसफॉर्म, योर लाइफ विल ट्रांसफॉर्म। आपको लाइफ को देखने का एक जो नजरिया है वो बदल जाएगा। But this word does must not be misunderstood as suggesting that Hanuman is somehow less than Shiva, that he is a diminished copy, a reduced version. In the Vedic and Puranic understanding of consciousness, when the absolute takes an amsh form, it is not dividing itself and becoming smaller. It is like a flame lighting another flame. जो हम वो मंत्र करते हैं ना, शांति मंत्र, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, उसका मतलब क्या है कि ये सब पूर्ण है, हम पूर्ण से ही निकले हैं, पूर्ण ही रहेंगे और पूर्ण में ही मिल जाएंगे। तो वो जो पूर्णता है ना, जो वो कंप्लीटनेस है, वो सब में ही है। अगर मैं
एक मैं अगर एनर्जी मेरे अंदर शिव की एनर्जी है, तो मेरे अंदर वो शिव की एनर्जी उतनी पावरफुल क्यों नहीं है शिव जितनी? क्योंकि मेरे अंदर लंका, मैं लंका में रह रही हूँ। क्योंकि जो सीता है एज अ सोल, सीता जो मैं एज सोल हूँ, सीता वो कैप्टिवेटेड है। रावण ने उसको अभी बांध के रखा हुआ है, अशोक वाटिका में है, इसलिए प्रॉब्लम है। तो जब मेरे अंदर के हनुमान जी जागृत हो जाएंगे, जब मेरे अंदर के राम जो हैं वो हनुमान को भेजेंगे रिंग देके, जाओ जाके सीता को ढूंढो। और जब हनुमान जी मुझे अशोक वाटिका में ढूंढ लेंगे, उसके बाद लंका को जलाएंगे, उसके बाद मेरे अंदर के राम आएंगे और रावण को मारेंगे, और हनुमान जी पाताल लोक में जाके ही रावण को मारेंगे। तब ये जो मेरी सोल है, जो सीता है ये वाली, वो फ्री हो जाएगी। और फिर राम उनको पुष्पक विमान में बिठा के अयोध्या ले जाएंगे। अयोध्या, सहस्रार चक्र, जिसको कभी भी जीता नहीं जा सकता। और फिर मेरी लाइफ में राम राज्य की स्थापना होगी। फिर मेरी लाइफ में देन आई विल बिकम an arhat. So this story is the story of becoming an arhat. तो जब ये राम राज्य बुक आएगी ना, उसमें उसमें बहुत सारी इंट्रोस्पेक्शन होगी। उसमें बहुत ज्यादा ये होगा कि आपको आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आपको इस सीता, जो जो सीता, अभी हम सब लोग सीता है, जो रावण ने जिसको पकड़ा, वी ऑल ऑफ अस आर सीता, जिसको रावण ने बंदी बनाया हुआ, और हम सब अशोक वाटिका में फंसे हुए। वो बुक पढ़ के आपको ये रियलाइज होगा कि मेरे को अपने अंदर के हनुमान को कैसे जगाना है, अपने अंदर के रावण राम को कैसे जगाना है, और कैसे इस सीता को मुझे रावण से छुड़वाना है। तो सीता एक बार रावण से छूट गई, अगर वो पुष्पक विमान में बैठ के अयोध्या पहुंच गई, तो फिर तो अगर आपने ये अंडरस्टैंड कर लिया, तो फिर तो दिल्ली दूर नहीं है। अवेकन दैट, एग्जैक्टली। तो जो भी हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, एवरी टाइम हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं, दिस प्रोसेस हैपेंस, बट वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, क्योंकि हम उसको रियलाइज नहीं कर सकते। सो द पर्पस ऑफ राइटिंग दिस बुक एंड पर्पस ऑफ आई मीन शेयरिंग दिस टीचिंग इज टू बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। जब हम लोग आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस करते हैं, हम ये कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, हम कोई भी साधनाएं करते हैं, हम कितना मैकेनिकली करते हैं। कभी हमने अपने ब्रेथ के ऊपर तो देखा ही नहीं है कि मेरे ब्रेथ में क्या चल रहा है, until unless you are a स्वयोगी and you are a practicing स्वयोगी। ठीक है? तो हमें पता ही नहीं है कि मेरे ब्रेथ में चल क्या रहा है, मेरे हनुमान जी एक्टिवेट हुए भी हैं कि नहीं, कि मैं पिंगला में ही सारी साधना करी जा रही हूँ। आप पिंगला में ही सारी साधना करेंगे, पिंगला इज योर आउटर वर्ल्ड, सो यू आर स्टिल इन द आउटर वर्ल्ड, यू स्टिल योर योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिव। आप अपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में अभी गए ही नहीं हो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अभी पहुंचे ही नहीं हो। अभी तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ही एक्टिवेटेड है। उसी में सारी साधना कर ली, फिर कह रहे हम इतनी देर से प्रैक्टिस करते हैं, हमें कोई फायदा नहीं होता, होगा ही नहीं। सो आज मैंने एक आज नहीं, 2-3 दिन पहले मैंने एक मुद्रा सीखी है। वो एक बाबा जी हैं, वो मुझे मुद्राएं सिखाते हैं। तो आज परसों चौथ उन्होंने मुझे एक मुद्रा मुद्रा भेजी है। आज सुबह भी मैं उसकी प्रैक्टिस कर रही थी कि कैसे आपको अपना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करना है, कब आप कैसे आपको अपना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम 2.5 मिनट में। सो वो मुद्रा के ऊपर अभी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। अगर मुझे वो मुद्रा एक्चुअली में इट विल बी वर्किंग, देन आई शेयर इट विद। सो 5 मिनट में, लाइक 2.5 मिनट में आप लेफ्ट टू राइट कर सकते हो, 5 मिनट 2.5 मिनट में आप राइट टू लेफ्ट कर सकते हो। दिस इज योर हैंड मुद्रा के साथ। सो अगर ये इफ इट इज वर्किंग, गुरु जी से अप्रूव करा के, अगर इफ इट इज वर्किंग देन आई शेयर इट। हाँ वो आई विल, हाँ वो मैं बताऊंगी आपको सुषुम्ना में कैसे जाना है। आई आई टेल यू द मुद्रा, जो हमें अमृतसर में लाइव सेशन किया था उसमें मैंने बताया था। ठीक है? यहाँ पर भी आई विल शेयर, जब वो आएगा पार्ट आई विल शेयर इट विथ यू कि हाउ टू एक्टिवेट योर सुषुम्ना। It is like a flame lighting another flame. The original flame loses nothing, and the new flame is fully fire. सुषमा जी, आज समझ आ रहा है आपको? आज मैं हिंदी में साथ साथ बोल रही हूँ।
Okay. The ocean pouring itself into river does not become less ocean. The river, though bounded by the banks, carries the full quality and essence of the ocean within it. Hanuman as Shiva's Ansha is Shiva completely, fully, in a specific form, chosen for a specific purpose. So there was a purpose. Hanumanji came, became in this mortal world. He came एंड हमारे लिए ही आए हैं वो। और जब तक हमारी सांसें हैं, जब तक ये सृष्टि जो है ये सांसों पे चल रही है, तब तक हनुमान जी विल बी देयर। दैट इज व्हाई ही इज इमॉर्टल। स्क्रिप्चरल बेसिस, व्हाट द टेक्स्ट्स एक्चुअली से। तो जितनी भी मैंने बुक में जो भी इंसाइट्स डाली हैं, मैंने उनको वैलिडेट किया है व्हाट इज रिटन इन द स्क्रिप्चर्स। अगर मेरा कहीं मेरा अपना इंसाइट है, वहां पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि दिस इज माय ओन इंसाइट, बट वो भी इन कनेक्शन विद व्हाट इज रिटन इन द स्क्रिप्चर्स ही है। द शिव पुराण Shatrudra Samhita states explicitly Sri Hanuman is the 11th Rudra born on earth by the will of Shiva to serve the purpose of Vishnu's avatar Ram. The Rudras are the 11 forces, fierce forms of Shiv, expressions of his powers, power of dissolution and transformation. Among these 11, the 11th Rudra is considered to the most complete and the most direct expression of Shiva's essential nature. Hanuman is the 11th Rudra incarnate. The Mahabhagavad Puran adds a layer. It describes how Shiv, upon the hearing that Vishnu was about to descend as Ram, was seized by an irresistible longing. Shiv said to Parvati Devi, Vishnu is going to walk on earth as Ram, the most perfect human being who has ever lived or will ever live. I cannot bear to miss this. I cannot bear to not be in his presence, not hear his voice, not serve him with these hands. I must go. I must find a way to be there. This longing of Shiv for Vishnu, the great yogi's desire for the supreme being in human form, is the emotional heart of the Anshavtar. Hanuman was born not because of the world needed him, though it did. He was born because Shiv loved Ram and could not stay away. So this is why Hanuman ji jo hai, he is bhakti, he is devotion, right? So when prana is awakened in the Sushumna, and and the person, the one who is meditating, is full of lot of devotion, that is the energy of Hanuman ji. How the universal connections अगर मतलब ये बात है कि राम अवतार से पहले प्रारंभ होगा, बहुत सिर्फ वही अहिल्या का सृजन होना, वहां से फिर वो परमात्मा उनको बनाया, फिर वो तो ये सारा डिवाइन, हमारी लाइफ भी ऐसे ही डिवाइन प्लान से चलता है। हमारी हमारी लाइफ में भी यही डिवाइन प्लान होते हैं। सो जो डिवाइन प्लान है मेरी लाइफ का, राइट? सो आज आई वाज टॉकिंग टू समवन, this person is a guide, very close to my heart, very spiritually evolved person. कभी मैं कहीं फंस जाती हूँ तो मैं उनसे बात करती हूँ। तो आज सुबह मैं उनसे बात कर रही थी और मैंने उनसे पूछा अबाउट, ऐसे ही नॉर्मली मैं अपने फ्यूचर के बारे में कभी किसी से ऐसे नहीं पूछती हूँ, तो आज मैंने उनसे पूछा। तो अगर मैं उनका मैसेज आपको पढ़ाऊं तो सब कुछ डिवाइन वे में चल रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला, आई वुड लाइक टू लीव यू विद वन थॉट, दिस इज द एंड में जो कन्वर्सेशन का एंड था उन्होंने लिखा है, not as an astrologer because he's a very good astrologer, but as someone who has
who has had the privilege of walking alongside your ideas, because मैं उनसे अपने ideas वगैरह share करती रहती हूँ. There is a verse from Bhagavad Gita that comes to mind. Karmanyevadhikaraste ma phaleshu kadachana. You have a right to work, never to the fruits alone. तो हम अपने कर्म करते हैं तो फ्रूट्स, दिस इज व्हाट ही वाज सेइंग कि तुम्हें अपना जो कर्म है तुम कर लो, लेकिन तुम्हें जो रिजल्ट उसका मिलेगा, दिस इज व्हाट ही वाज गाइडिंग मी कि डोंट एक्सपेक्ट समथिंग फॉर व्हाट यू आर डूइंग. Then he says, as for the challenges you are facing in your life, I sincerely hope they ease soon. A teacher who wishes to serve humanity should not have to spend all of their energy worrying about the basic needs. While astrology can suggest tendency and timing, it cannot promise outcomes. What I can say is that your work has coherence, depth, and a clear direction. Continue building it patiently. And I want to walk one promise. When you are working on, इन्होंने मेरे पांचों बुक्स के नाम लिखे हैं because I keep sharing it with him. I will not treat them as isolated conversations. I will treat them as chapters of one large mission that you are refining together over time. One day, when these books are complete, I hope the reader somewhere, perhaps someone you have never met, will completely close one of them and say, now I understand Hanuman not only as a deity to worship, but as an awakened prana within me. Even if even a handful, बहुत अच्छा उन्होंने ये मुझे गाइड किया. उन्होंने कहा, if even a handful of people experience that transformation, your work will have fulfilled a profound purpose. Then he says, may Hanuman, the eternal embodiment of unwavering devotion, strength, humility, and awakened prana, continue to guide your path and give you the courage to keep serving one seeker at one time. एंड उन्होंने ऊपर एक कन्वर्सेशन में मेरे साथ लिखा था, उन्होंने मुझे बोला था कि योर वर्क, if you you're not getting say thousands of people who are listening to your or who are reading your books, but even if the 100 of them read, they read it, so they will be lightening the thousands of them. So if the only 100 people they understand what you want to say, that will enlighten thousands of people through them. Maybe not from me directly, but from them they can guide thousands of people. So this is the essence, this is my purpose, कि जो बुक में लिखा गया है, ये जो एक गाइडेंस है, वो कैसे हम लोग इसको अपने अंदर झांक के इसको अंडरस्टैंड करके अगर हम इसके एसेंस को समझ जाते हैं, तो हाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म आवरसेल्व्स, हाउ वी कैन ग्रो स्पिरिचुअली. प्रॉब्लम यही है, हम सारी प्रैक्टिसेस करते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स को ज्वाइन करते हैं, हम लोग उनकी प्रैक्टिसेस भी करते हैं, लेकिन हम एसेंस को कभी समझ नहीं पाते. हमने आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस की हैं, बहुत की हैं, हम स्वर योग कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग में सुदर्शन क्रिया कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं. बहुत सारे लोगों को मैंने सुना, दे हैव बीन वेरी रेगुलर विद देयर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, बट स्टिल द प्रॉब्लम इज दैट बिकॉज हमने उस चीज के एसेंस को ही नहीं समझा. हमारे जो गुरु हमें देना चाह रहे हैं ना, हमने बड़ा सुपरफिशियली लिया उससे. वी हैव नॉट गॉन डीपर इनटू इट. वो जो नीचे का जो काम है, ठीक है, हाँ, वो नीचे क्या है, हमने उसको कभी समझने की कोशिश नहीं की. तो ये बुक्स जो हैं, आने वाली बुक्स या ये वाली जो बुक है, अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर लोगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड योर थिंग इन अ बेटर वे. हाँ, तो फिर वो समझना है ना. फिर अभी इसमें स्टोरीज में हमने कल भी तो बात की थी कि अगर हमारी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, अगर हम कोई साधना कर रहे हैं, चैलेंजेस अगर आ रहे हैं, तो हमें पता है बहुत सारी डिवाइन लाइट आ रही है, वो हमारे कर्मास को मैग्नीफाई कर रही है, क्योंकि वो फर्टिलाइजर की तरह एक एक्ट कर रही है. अब वो जो चैलेंजेस आ रहे हैं, हम ये क्यों सोच रहे हैं कि वो प्रॉब्लम्स हैं? हम वो क्यों नहीं सोच रहे हैं कि ये प्यूरिफिकेशन. सबसे पहले ना हम लोगों को ना अपने दिमाग से फियर्स निकालने पड़ेंगे कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्या हो जाएगा. पिछले लाइफ में जो लाइफ के मेजर प्रॉब्लम आई तो क्या हो गया था, इमोशनल टर्मोइल हुआ था ना. तो जब मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ कि हाँ ये इमोशनल है, दिस इज नॉट मी, आई एम नॉट माई इमोशंस. अगर मेरे को इमोशनल लेवल पे कुछ फील हो रहा है और मैं क्रिप कर रही हूँ, इसका मतलब मैंने आई एम एफर्मेशन अच्छे से नहीं सीखी है.
आई एम स्टिल माई इमोशंस देन। तो फिर मैं क्यों रोज आई एम एफर्मेशन करके कह रही हूँ आई एम नॉट माई बॉडी, आई एम नॉट माई इमोशंस? इसका मतलब हम सब कुछ मैकेनिकली कर रहे हैं। और एक स्टेज आती है आप रो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, लेकिन आपको पता हाँ हाँ इमोशनल बॉडी है, रोले रोले कोई बात, कोई बात। एंड देर इज समवन हु इज विटनेसिंग ऑल दिस थिंग, जो आपको रोते हुए देख रहा है, वो आप हो। तो जब हम वहां से देखते हैं ना, फिर वहां से देखना है अपने आप को, अच्छा ये इसकी जो इमोशनल बॉडी है ना, ये रो रही है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, निकल जाएगा हो जाएगा। दैट इज व्हेन, जब हम इस स्टेज में पहुंच जाएंगे ना, तो आ जाए फिर कोई चैलेंज आता है, देख लेंगे कोई बात। इमोशनल बॉडी रो रही, कोई बच्चे को चोट लगती है, हम क्या करते हैं, हम खुद रोने बैठ जाते हैं, हम ये कहते हैं कोई बात नहीं बेटा ठीक हो जाएगी। हमें पता है कि वो दर्द को अब टाइम लगेगा ठीक होने में, है ना। हम बच्चे को कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, इंजेक्शन लगवा देते हैं। तो इंजेक्शन क्या है हमारा? हमारी प्राणिक हीलिंग, हमारी चक्र शुद्धि। तो धीरे धीरे पेन जो है वो धीरे, अब कर्म है, चोट लगी है, कर्म है, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आई है, उसको निकलने में टाइम, अगेन टाइम एंड प्रोसेस, वो निकलना ही पड़ेगा। इम्पेशंस बिल्कुल नहीं रखनी है। लाइफ में जितनी पेशेंस रखेंगे उतनी ही जल्दी हम लोग स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, उतनी जल्दी हम अपने हनुमान जी को ढूंढ पाएंगे, उतनी जल्दी हम अपने राम से मिल पाएंगे। पहले तो हमें यही नहीं पता कि हम सीता है, पहले तो हमें यही नहीं पता कि हमें रावण ने कैप्टिवेट किया हुआ है। तो जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हाँ मैं लंका में फंसी हुई हूँ, मैं अशोक वाटिका में बैठी हूँ, तब तक वो नहीं मिले। और देखिए, ये नेचर है, जितनी मर्जी प्रॉब्लम हो लाइफ में, सीता वहां अकेली थी, कोई नहीं था आसपास, बट उसको त्रिजटा जो राक्षसी थी, जो उसकी प्रोटेक्टर थी उसकी वहां पे, वो उसको सपोर्ट कर रही थी वहां पर। वो सारी न्यूज ला के दे रही थी उसको, अच्छा ये ऐसे हो गया, देखो ऐसे हो गया, अब राम चल पड़े, अब राम आ गए, वो वहां पहुंच गए, वो वहां पहुंच गए। हमारी लाइफ में भी एक त्रिजटा आती है, जो हम लोग बिल्कुल अकेले होते हैं, लेकिन वो हमें एक सपोर्ट देती है, हमें एक गुड न्यूज देती है आके। तो ऐसा नहीं है, ये नेचर है, जब भी जहां पर भी प्रॉब्लम होगी उसका सोल्यूशन वही मिलेगा, मास्टर भी यही कहते हैं। इंस्पायर्ड एक्शन पढ़ो, उसमें मास्टर ने लोटस सूत्रा में लिखा हुआ है कि whenever you face any problem, naturally solution is there with it, बस we need to have eyes to see it। वो सोल्यूशन ढूंढना है हमें। तो प्रॉब्लम में फंसे, सब फंसे हैं, 35 ऑफ अस, थ्री थ्री आर देयर, 38 ऑफ अस। कौन है जो जिंदगी में जिसके कोई प्रॉब्लम नहीं है? हम सब कहीं ना कहीं फंसे हैं। तो जब हम तो इंसान है, एक तुच्छ प्राणी। अब राम भगवान भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम से निकले थे, तो हम किस खेत की मूली हैं? ठीक है। तो इसलिए जस्ट एक्सेप्ट व्हाट इट कम्स एंड फाइंड द सोल्यूशन। स्पिरिचुअली अपने अंदर सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। अपने जो भी आपके गुरु हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, वाहिगुरु का सिमरन करो, राम का नाम लो, ओम नमः शिवाय करो, कहीं ना कहीं भगवान हमें हेल्प कर ही देते हैं। हाँ जी मोनिका जी पूछिए। मोनिका जी अनम्यूट करो और बोलो, क्या क्वेश्चन है? मैम गलती से हैंड हो। अच्छा अच्छा कोई बात। I cannot bear to miss this. I cannot bear to be in his presence, not hear his voice, not serve him with these hands. I must go. I must find a way to be there. This longing of Shiva for Vishnu, the great yogi's desire for the supreme being in human form, is the emotional heart of the Anshavatar. Hanuman was born not because the world needed him, though he did. He was born because Shiva loved Ram, and he could not stay away. जस अंश उपजहि गुण खानी, अनेक सीता राम सुनुरानी। From whose portion are born countless universes contain innumerable सीताs and राम्स। रामचरितमानस में लिखा है ये, उत्तरकांड में, describing Hanuman's cosmic magnitude. What Amshavatar means, the three levels of understanding. The concept of Amshavatar operates at three distinct levels, and understanding all three is essential to understanding why
Hanuman is not just a powerful devotee, but a cosmic principle. At first level, the theological Anshavatar means that a portion of a deity's consciousness, power, and identity has literally descended into and animated a particular form. This is different from a Purna avatar, a complete descent like Ram or Krishna, and different from a Vibhuti, a partial expression of divine qualities in an ordinary being. The Ansh Avatar is a being in whom the deity is fully present and fully operated, but within a specific context and purpose for which the descent occurred. तो क्या कह रहे हैं कि अंश अवतार का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत छोटे हैं। अंश अवतार का मतलब ये है कि वो किसी पर्पस के लिए आए हैं। उनकी पावर्स उतनी ही हैं, वो ही साक्षात शिव, बट उनका एक पर्पस है। ठीक है, उस पर्पस के लिए ही उन्होंने वो अवतार लिया है। Hanuman is Shiv, but Shiv in the specific mode of devotion, service, and burning love for Ram. Every quality of Shiv is present in Hanuman, but organized around this single purpose, the way all the rays of the sun are focused by a lens into one burning point. At the second level, the philosophical Anshavatar points to a profound truth about the relationship between the individual soul and the Supreme. In Advait Vedant, every individual soul is already an Ansh, a portion of Brahman. The difference between an ordinary soul and the Ansh avatar is not one of kind, but the degree of realization and completeness of the divine portion present. Hanuman as Shiv's Ansh avatar is therefore also a template of what every soul can become when it fully awakens to its own divine nature. मतलब हम भी सब अंश अवतार हैं। हमारे अंदर भी वही डिविनिटी है जो हनुमान जी के अंदर है। हमारे अंदर भी वही डिविनिटी है जो राम के अंदर है। फर्क क्या है कि हमने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, क्योंकि हम लोग अभी भी कहाँ है? लंका में। ठीक है, तो जब हम लोग लंका से निकल आएंगे तो हमारे अंदर भी उतनी ही डिविनिटी आ जाएगी। दैट इज व्हेन सोल ग्रोज, दैट इज व्हेन हम अरहत बन जाते हैं, होली मास्टर बन जाते हैं, असेंडेड मास्टर बन जाते हैं। जैसे जैसे सोल की इवोल्यूशन होती जाती है, जैसे जैसे सोल अपने आप को रियलाइज कर लेती है, जैसे हम समझ लेंगे कि हम कौन है, हम क्यों आए हैं, हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। He demonstrates what happens when the Anshavta stops forgetting it is the whole. At the third level, the experiential, the Anshavtar teaching means that when you stand before Hanuman, you are standing before Shiv. When Hanuman looks at you, Shiva's eyes are looking at you. When Hanuman places his hand in blessing on a devotee's head, Shiva's hand is touching that head. This is why the tradition says that no evil can survive in Hanuman's presence, because Shiva's third eye, the eye that burns away all illusion, is always open within Hanuman, even when Hanuman's own eyes are soft and devotion for Ram. So, जो भी हैं एनर्जीज हैं, तभी हनुमान जी क्या है, वो ही इज इन द मॉर्टल फॉर्म ऑफ शिवा, तो ही इज वेरी क्लोज टू अस। तभी कहते हैं कि कलयुग में हनुमान जी बहुत जल्दी सुनते हैं। ठीक है, तो जैसे ही और जल्दी कैसे सुनेंगे? सुषुम्ना में जाओ, हनुमान जी को याद करो, साधना करो, राम को कनेक्ट करो, कैसे वो मैं आगे बताऊंगी आपको साधना। The paradox at the heart of Anshavatar, Shiva became a devotee. आई थिंक ये हम कल करते हैं। अभी आपके अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ लीजिए। वी आर गोइंग स्लो, आई होप इट इज ओके विद ऑल ऑफ यू। मेरा भी पर्पस यही है कि पढ़ना नहीं है, सिर्फ इसको समझना है, इसको डाइजेस्ट करना है, इसको अंडरस्टैंड करना है, तभी जो है हम लोग इसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएंगे। ये समझ के ज्यादा अच्छा मजा आ रहा है, क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू जब मिलता है तो शायद थोड़ा ट्रिगर होता है, तो वो थोड़ा तो सोचने पे। पर्पस भी यही है पदम जी के, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं बहुत सारा कुछ बुक में एवरीथिंग आई एम नॉट एबल टू ऐड बिकॉज ऑफ कुछ लिमिटेशन थी, ऑलरेडी 342 पेजेस हो गए थे।
तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट टू बी मैक्सिमम 225 पेजेस, बट वो बहुत बढ़ गया, तो इसलिए मुझे था, दैट इज वाई, तभी मैंने सोचा था विल डू अ बुक स्टडी एंड आई ऑलवेज पुट दीज रिकॉर्डिंग्स ऑन माई यूट्यूब चैनल, सो दैट जिसको जब भी देखना है दे कैन रीडिंग करते करते वो ये पढ़ सकते हैं और उसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकते खाली मैम जब आप बोलते हो ना, तो जैसे आपका पॉइंट भी समझ आता है, पर कुछ अपनी तरफ से भी ट्रिगर होता है हैं। हाँ कि हाँ और हाँ, ये ऐसे भी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलिए, थैंक्स करते हैं, आंखें बंद कीजिए, डीप ब्रेथ इन एंड आउट, बी अवेयर ऑफ योर हार्ट सेंटर। ओम राम रामाय नमः। ओम रामदूताय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम रामदूताय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम रामदूताय नमः। Be aware of your crown. ओम राम रामाय नमः। ओम रामदूताय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम रामदूताय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम रामदूताय नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हरि ओम तत्सत। जब यहाँ पर हम राम रामाय नमः कर रहे हैं या रामदूताय नमः कर रहे हैं, सो अगर आप राम के साथ सम हाउ कनेक्ट नहीं करते हैं, तो जस्ट विजुअलाइज एन एनर्जी, ठीक है, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द दैट एनर्जी जिसकी हम बात। ठीक है, कल मिलते हैं सेम टाइम, नहीं कल नहीं मिलते हैं, कल मिलेंगे नहीं, सो कल को विल नॉट हैव सेशन, नाउ विल हैव सेशन ऑन मंडे बिकॉज टुमारो आई एम ट्रैवलिंग। Yes, yes, definitely. Anybody can watch these recordings. So ये जो sessions हैं, you can share it in your group. मैं रोज का session recorded डाल देती हूँ group में. So you can share it with your family members, with your friends, whosoever wants. So anybody can benefit out of it. Thank you. आत्मा नमस्ते. See you on Monday now. राम राम जी। यू आत्मा मैम। नमस्ते। थैंक यू मैम, थैंक यू।